जय श्री राम। बीएड सेकंड सेमेस्टर आपकी टोटल 4 स्तरीय कार्य डायरियाँ आपको यहाँ पे बनानी है। और 4 स्तरीय कार्य डायरियों के अंतर्गत 3 जो डायरियाँ आपकी सभी के लिए समान है, यानी ये 3 सब्जेक्ट है वो सभी के लिए समान लगते हैं, उनमें सभी को वो डायरी बनानी होती है। लेकिन जो चौथी डायरी है, चौथी डायरी के अंतर्गत आपको अपने टीचिंग सब्जेक्ट की डायरी बनानी है। यानी आपका जो फर्स्ट टीचिंग सब्जेक्ट है, जो कॉलेज में आपने 2 टीचिंग सब्जेक्ट का चुनाव किया था, जब आपने प्रवेश लिया, आपने काउंसलिंग करवाई उस वक्त, तो उसमें से जो पहले वर्ष जो आपने टीचिंग सब्जेक्ट भरा था, उसी टीचिंग सब्जेक्ट की डायरी ये बनेगी। यानी 17 कार्य की डायरी चौथी है उस टीचिंग सब्जेक्ट की बनेगी। तो बार बार जो बच्चे कंफ्यूज में हैं कि 3 डायरियां तो हमने विषय की बना ली, लेकिन चौथी डायरी कौन सी बनाएं, तो चौथी जो डायरी बनेगी वो आपके टीचिंग सब्जेक्ट की बनेगी। वो हर प्रशिक्षणार्थी का अपना अपना जो फर्स्ट टीचिंग सब्जेक्ट भरा है वो रहेगा। अब किसी का एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का भूगोल है, किसी का हिंदी है, किसी का जनरल साइंस है, किसी का फिजिक्स है, किसी का केमिस्ट्री अपने सॉरी बायो है, और किसी का बुक कीपिंग है कॉमर्स वालों का। तो इस प्रकार अलग अलग, किसी का मैथ है, तो अलग अलग सब्जेक्ट जिनका टीचिंग सब्जेक्ट रहेगा, तो ये चौथी डायरी उसी टीचिंग सब्जेक्ट की बनानी है। और आपने अभी टीचिंग सब्जेक्ट से संबंधित आपने दैनिक पाठ योजना भी बनाई है, टीचिंग सब्जेक्ट की बनी है। और उसी टीचिंग सब्जेक्ट से संबंधित आपने माइक्रो भी दिया था, तो उसी प्रकार वही टीचिंग सब्जेक्ट की आपको 17 कार्य डायरी बनानी है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत जो 17 कार्य डायरी रहेगी, वो रहेगी एसएसटी की, यानी सोशल स्टडी की रहेगी, सामाजिक अध्ययन की रहेगी। क्योंकि ये इस एसएसटी वाले जो प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं एक बार एसएसटी की डायरी लेकर के आया हूँ। पहले पेज पे अपने को प्रमाण पत्र बनाना है, जिस प्रकार यहाँ पे बनाया गया है, आप भी इस प्रकार अपना प्रमाण पत्र यहाँ बना लोगे, और ये पहले पेज पे बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अपने चलते हैं टॉपिक पे। नेक्स्ट पेज पे अपने को इंडेक्स बनाना है, और इंडेक्स में जो आपको टॉपिक दिया गया है, उसी टॉपिक को अपने को यहाँ इंडेक्स में लिखना है। तो इंडेक्स आपको पता ही है कैसे बनता है, क्योंकि हमने छोटी क्लास पीछे की कक्षाओं में अपने बहुत सारे इंडेक्स बनाए हैं, डायरियों में, किताब अपने जो वर्क में किया था उसमें। इसमें 3 टॉपिक अपने पॉइंट रहते हैं, क्रम संख्या का, टॉपिक का नाम, और आगे फर्स्ट संख्या का। तो इस प्रकार अपने को 3 कॉलम बनाने हैं। जैसे यहाँ पे आपको 2 टॉपिक दिए थे करने के लिए। पहला है सामाजिक मुद्दे के किसी एक पहलू का अध्ययन करें और रिपोर्ट तैयार करें, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा। तो ये आपका इस टॉपिक पे आपको काम करना था। इसके सब टॉपिक भी आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे 1.1 लगा करके, और उसके आगे फर्स्ट संख्या लिखनी है, कितने फर्स्ट पे काम किया है। फिर 1.2 उसके आगे फर्स्ट संख्या लगाइए, फिर 1.3 उसके आगे फर्स्ट संख्या लगाइए। इस प्रकार अपने को इंडेक्स ये तैयार कर लेना है। दूसरा जो टॉपिक आपको दिया गया था, वो दिया था सामाजिक अध्ययन से संबंधित विषयों पर समाचार पत्रों की कटिंग का संग्रह करना है अपने को। यानी आपके विषय से संबंधित समाचार पत्रों से कटिंग लेनी है आपको। ये नहीं है कि कहीं से आपने 2 मरगे उनकी खबर आई वो आपने चिपका दी, ऐसी खबरों का नहीं लगानी है। आपके विषय यानी एसएसटी विषय से संबंधित जो खबरें आती हैं वो आपको लगानी। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का आ गया तो आप यहाँ लगा सकते हैं, कोई सभ्यता से संबंधित आ गया तो आप काट के वहां लगा सकते हैं। तो यानी ऐसे अपने विषय से संबंधित आपको लगानी है। तो इस प्रकार विषय से संबंधित कटिंग कटिंग काट के, और उसके बारे में वो कटिंग लगानी है, और उसके बारे में उसको आपको लिखना भी है। तो इस प्रकार अपने को ऐसे क्या इंडेक्स बना लेना है। और इसमें भी आप 2.1 जैसे यहाँ इंडेक्स बनाओ, तो यहाँ 2.1 लगा करके उसका टॉपिक लिखो, यहाँ पे फर्स्ट संख्या लिख दो। फिर 2.3 टॉपिक लिखो, फिर उसके 2.4 ऐसे करके भी आप ये इंडेक्स अच्छी प्रकार से आप बना सकते हैं। आगे नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। अपने पहला वाला टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। पहले वाले टॉपिक मैंने आपको अभी बताया, भारत में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा से संबंधित है। तो ये भारत में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा से संबंधित यहाँ से शुरू किया गया है। रिपोर्ट, क्योंकि इस पे रिपोर्ट लिखनी थी। भारत में महिला शक्तिकरण, कारण और सुरक्षा। परिचय, महिला शक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र और सक्षम बनाना है। यह न केवल महिलाओं के लिए बल्कि राष्ट्र के समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। हालांकि भारत में महिलाओं
को अभी भी सुरक्षा और समानता के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मुख्य मुद्दे और चुनौतियां। सुरक्षा और हिंसा, घरेलू हिंसा, बलात्कार और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाएं महिलाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षा की भावना सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षा की भावना उनकी भागीदारी को सीमित करती है। लिंग भेद और कन्या भ्रूण। बेटा पाने की चाह में कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियां अभी भी जारी हैं, जिससे लिंगानुपात असंतुलित हो गया है। उसके बाद तीसरा आता है शिक्षा स्वास्थ्य में अंतर। शिक्षा और स्वास्थ्य में अंतर। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लड़कों की शिक्षा को लड़कियों से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। चौथा है आर्थिक निर्भरता। महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार न मिलना और कार्यबल में कम भागीदारी उन्हें पुरुषों पर निर्भर बनाती है। इसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं अपने मुद्दे मुद्दे के कारण, यानी पितृसत्तात्मक मानसिकता। समाज में यह धारणा है कि पुरुष श्रेष्ठ हैं और महिलाएं उनके अधीन हैं। दूसरा है जागरूकता का अभाव। महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। तीसरा है कानून का कमजोर क्रियान्वयन। कानून कानून होने के बावजूद उन पर सख्ती से अमल न होना। सरकारी पहल। सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शिक्षा और लिंगानुपात सुधारने के लिए उठाए गए कदम। कार्यस्थल पर यौन यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013। कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम। घरेलू हिंसा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। यानी ये सरकार के द्वारा समय समय पे इस प्रकार के ये कदम उठाए गए हैं। समाधान और सुझाव। शिक्षा का प्रसार, लड़कियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा जागरूकता, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। तीसरा कठोर दंड, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को त्वरित और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद सामाजिक सोच में बदलाव, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। तो ये इस प्रकार के कदमों से अपने क्या है, इस पे अंकुश लगाया जा सकता है। उसके बाद निष्कर्ष आता है महिला सशक्तिकरण केवल एक सरकारी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है। जब तक महिलाओं को समान और सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक राष्ट्र का विकास अधूरा है। उसके बाद सामाजिक अध्ययन से संबंधित विषयों पर समाचार पत्रों की कटिंग का संग्रह। यानी अगला जो टॉपिक था वो आपको सामाजिक अध्ययन से संबंधित विषयों पर समाचार पत्रों की कटिंग का संग्रह करना था। ये आपको दूसरे वाला टॉपिक दिया हुआ था जो यहाँ से शुरू होता है। तो आपको इसी प्रकार अपने को ये समाचार पत्रों की कटिंग आपको यहाँ पे लगानी है। जैसे यहाँ पे ये समाचार पत्रों की है, जैसे कटिंग लगाई गई है, तो ये आपको विषय से संबंधित लगानी है। ये ध्यान रखना, हो सकता है कि यहाँ गलत लगाई गई है, तो अपने को क्या है विषय से संबंधित लगानी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपने कोई सभ्यता से संबंधित कोई समाचार आता है या उसके कोई डिटेल आती है, उसका कोई डायग्राम्स आता है समाचार पत्रों में, यदि ऐसे कोई क्षेत्र से संबंधित कोई छपा है, तो अपने को उनका संग्रह करना है। तो इस प्रकार अपने को ऐसे ये समाचार पत्रों की कटिंग अपने को लगा लेनी है। जैसे आप वैश्विक समस्या अपने ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कोई आता है, या फिर अपने क्या है कि इससे संबंधित कोई सम्मेलन होते हैं, या वैश्विक स्तर पे कोई इस प्रकार के सम्मेलन होते हैं, देशों के सम्मेलन करवाए जाते हैं, तो वैसे खबर आए विषय से संबंधित वो ही अपने को यहाँ पे लगानी है। जैसे कोई नया अधिवेशन आता है तो उससे संबंधित आप लगा सकते हैं। संदर्भ ग्रंथ सूची,
लास्ट में अपने को क्या करनी है, संदर्भ ग्रंथ सूची बनानी है। 3 कॉलम रहेंगे, क्रम संख्या, पुस्तक का नाम और लेखक का नाम। तो यहाँ कम से कम 5 पुस्तकों का रेफरेंस आपको देना है। मैंने कम से कम 5 पुस्तकें अनिवार्य कर रखी है कि कम से कम 5 पुस्तकों का रेफरेंस लेकर के इस मैटर को आपको तैयार करना है। जैसे यहाँ पे लिखे गए हैं, भारतीय महिलाएं शक्तिकरण और चुनौतियां, डॉक्टर रानी प्रभा सोलंकी की किताब से इन्होंने सहायता ली है। भारत में महिला सशक्तिकरण, डॉक्टर निशा अग्रवाल की किताब से इन्होंने अपने सहायता ली है। लैंगिक असमानता और महिला सशक्तिकरण, डॉक्टर अर्चना सिंह की किताब से उन्होंने ये सहायता ली। तो इस प्रकार अपने को क्या है, कम से कम 5 किताबों का अध्ययन करके और इसको अपने को क्या करना है, टॉपिक को तैयार करना है, असाइनमेंट को तैयार करना है। तो इसके बाद चौथी, दैनिक भास्कर सामाजिक मुद्दों पर समाचार पत्रों से इन्होंने कटिंग किया, राजस्थान पत्रिका से इन्होंने लिया, क्षेत्रीय सामाजिक समस्याओं से लिया गया। इस प्रकार अपने को क्या करना है, 5 रेफरेंस आपको देने हैं, जर्नल्स के, पत्रिका के और बुक्स के। तो कम से कम 5, अधिकतम आप कितने भी दे सकते हैं, 6, 7, 8। जहाँ से भी आप मैटर लिख रहे हैं, जहाँ से आपको मैटर लिख रहा है, जहाँ से आपको मैटर के लिए आपने सहायता ली है, तो उस बुक का आप नाम नोट कर लीजिए, लेखक का नाम नोट कर लीजिए, मैगजीन का नाम नोट कर लीजिए, और ये तमाम चीजें अपने साथ साथ में नोट कर दीजिए, ताकि लास्ट में अपनी क्या है, ये संदर्भ ग्रंथ सूची अपने संधारित की जा सके। तो अंतिम में आपको ये संदर्भ ग्रंथ सूची क्या करनी है, अपने को बनानी है। इसी के साथ आपकी एसएसटी की सत्रीय कार्य की डायरी है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो आज आपके इस वीडियो के दौरान एसएसटी की सत्रीय कार्य डायरी रही, यानी सत्रीय कार्य डायरी आपको पूरी यहाँ पे बताई गई है, और इसकी सहायता से आप अपनी एसएसटी की सामाजिक अध्ययन की सत्रीय कार्य की डायरी आप बना सकते हैं। आप, आशा करता हूं कि आप इसकी सहायता से अपनी डायरी को सरल तरीके से आप अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे, और समझ कर अपनी डायरी को अच्छी प्रकार से आप तैयार कर लेंगे और अधिक से अधिक नंबर आप अर्जित करेंगे। क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए जरूरी होता है कि वो अधिक से अधिक हर संभव अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करें, और वैसे ही प्रयास आपको भी करने हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि ऐसे नए नए वीडियो आते हैं तो आपकी उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं और उनका आप लाभ उठा सकें। एक मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पे साइकोलॉजी का रीट का कोर्स, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, एचटेट का, सीटेट का संयुक्त रूप से कोर्स चल रहा है, और उनकी क्लासें चल रही हैं, शॉर्ट नोट्स के साथ चल रही हैं। तो आप उन क्लासों को लगाइए, ताकि आप साथ साथ में अपनी जो आपका मेन जो उद्देश्य है आपका, उन उद्देश्य की पूर्ति हम साथ साथ में कर सकें। तो आप उन क्लासों को लगातार लगाइए। जैसे ही पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर भी आने वाले हैं, उनकी क्लासें भी आने वाली हैं, ताकि आप जब पेपर आप करोगे ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना, कौन सा टॉपिक आपका कितना तैयार है। क्योंकि आउटपुट हमेशा टेस्ट से ही आता है। तो अधिक से अधिक आपको टेस्ट देना है, और उससे पता चलेगा कि टॉपिक में कहाँ, किस टॉपिक में हमारी कमजोरी है। और जो विद्यार्थी इस प्रकार रणनीति से कार्य करता है वही सफलता अर्जित करता है। तो जिसमें आपके नंबर कम आए उस टॉपिक को आप दोबारा रिवाइज कर लें, अच्छी प्रकार से उसको तैयार कर सकें। ये तय तभी हो पाएगा जब आप टेस्ट देंगे और आप वहाँ पे आपका प्रदर्शन कैसा रहता है उसी के आधार पे तय हो पाएगा। तो आपकी तमाम चीज़ें आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली हैं। तो अधिक से जो भी आपके साथी हैं उनको भी अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो भी इन क्लासों का लाभ उठा सके। धन्यवाद। जय श्री राम।